अस्सलाम वालेकुम। आज हम चमन उर्दू की चौथी किताब का सबक नंबर 25 पढ़ेंगे। ये हमारा पाठ का नाम है इस्लामी त्योहार। इस्लामी त्योहार। वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, हमारे चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करना। तो आइए हम पढ़ना शुरू करते हैं। गुस्ल साहिब निशाब फ़जीलत। गुस्ल साहिब निशाब फ़जीलत। मुसलमानों के साल में 2 त्योहार हैं। मुसलमानों के साल में 2 त्योहार हैं। एक रमज़ानुल मुबारक के बाद सवाल की पहली तारीख को होता है। सवाल की पहली तारीख को होता है। उसको ईद उल फित्र कहते हैं। उसको ईद उल फित्र कहते हैं। दूसरा जिल अल हज्जा की 10 तारीख को होता है। दूसरा जिल अल हज्जा की 10 तारीख को होता है। उसको ईद उल जुहा या बकरा ईद कहते हैं। उसको ईद उल जुहा या बकरा ईद कहते हैं। इन त्योहारों के दिन गुस्ल करना, मिसवाक करना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना और खुशबू लगाना चाहिए। इन त्योहारों के दिन गुस्ल करना, मिसवाक करना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना और खुशबू लगाना चाहिए। दूर शहर से ईदगाह में जाकर 2 रकात नमाज अदा करनी चाहिए और शहर से ईदगाह में जाकर 2 रकात नमाज अदा करनी चाहिए। ईद उल फित्र के दिन नमाज से पहले मीठा खाना सुन्नत है। ईद उल फित्र के दिन नमाज से पहले मीठा खाना सुन्नत है। इसलिए मीठी किस्म की खाने पकाने चाहिए। खाना पकाने चाहिए। बकरा ईद के दिन साहिब निशाब को कुर्बानी करनी वाजिब है। बकरा ईद के दिन साहिब निशाब को कुर्बानी करनी वाजिब है। अगर साहिब निशाब न हो और कुर्बानी करे तो बहुत सवाब मिलता है। अगर साहिब निशाब न हो और कुर्बानी करे तो बहुत सवाब मिलता है। उनके अलावा एक दिन सब बारात का है। उनके अलावा एक दिन सब बारात का है, जिसकी कुरान मस्जिद में बड़ी फजीलत आई है। जिसकी कुरान शरीफ में बड़ी फजीलत आई है। शबानुल अज़म की 14 तारीख को रोज़ा रखना और सबको नवाफिल पढ़ना बड़े सवाब का काम है। शबानुल अज़म की 14 तारीख को रोज़ा रखना और सबको नवाफिल पढ़ना बड़े सवाब का काम है। इसको हम एक बार और पढ़ेंगे। मुसलमानों के साल में 2 त्योहार हैं। एक रमज़ानुल मुबारक के बाद शव्वाल की पहली तारीख को होता है। उसको ईद उल फित्र कहते हैं। दूसरा जिल अल हज्जा की 10 तारीख को होता है। उसको ईद उल जुहा कहते हैं या उसे बकरा ईद भी कहते हैं। ठीक है, उसको ईद उल जुहा या बकरा ईद कहते हैं। इन त्योहारों के दिन गुस्ल करना, मिसवाक करना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना और खुशबू लगाना चाहिए। इन त्योहारों के दिन
غسل کرنا، مسواک کرنا، اچھے اچھے کپڑے پہننا اور خوشبو لگانا چاہیے، اور صحت سے عیدگاہ میں جا کر 2 رکعت نماز ادا کرنی چاہیے۔ عید الفطر کے دن نماز سے پہلے میٹھا کھانا سنت ہے۔ عید الفطر کے دن نماز سے پہلے میٹھا کھانا سنت ہے، اس لیے میٹھی قسم کے کھانے پکانے چاہیے۔ بقرہ عید کے دن صاحب نصاب کو قربانی کرنی واجب ہے۔ بقرہ عید کے دن صاحب نصاب کو قربانی کرنی واجب ہے۔ اگر صاحب نصاب نہ ہو اور قربانی کرے تو بہت ثواب ملتا ہے۔ اگر صاحب نصاب نہ ہو اور قربانی کرے تو بہت ثواب ملتا ہے۔ ان کے علاوہ ایک دن شب برات کا ہے۔ ان کے علاوہ ایک دن شب برات کا ہے جس کی قرآن مجید میں بڑی فضیلت آئی ہے، جس کی قرآن مجید میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ شعبان الاعظم کی 14 تاریخ کو روزہ رکھنا اور سب کو نوافل پڑھنا بڑے ثواب کا کام ہے۔